हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज हम आपको यूपीएससी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के जो कबीर ग्रंथावली है पेपर सेकंड का, उसका हमने आपको पिछले 2 वीडियो में 1 से 10 और 10 से 20 तक के जो कबीर ग्रंथावली के आरंभिक पद हैं उनको कवर कर दिया है। आज हम यहाँ पे 21 से लेकर 30 तक के वीडियोज़ को कवर करेंगे। ठीक है, 30 तक के पद को, सॉरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक का समझ में आया होगा। ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कि चेतन चौकी बैस करी सतगुरु दीन्हा धीर, निर्भय होई निसंक भजी केवल भजे केवल काहे कबीर। तो इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि चेतन चौकी बैस करी, सतगुरु दीन्हा दीन, सतगुरु ने मुझे धीर दिया। दीन्हा मतलब दिया, धीर मतलब धैर्य। सतगुरु ने मुझे धैर्य प्रदान किया। कैसे धैर्य प्रदान किया? चेतन चौकी बैसी करी। चेतन मतलब चैतन्य, चैतन्य मतलब जो कैवल्य होता है, जो मोक्ष होता है। तो चैतन्य रूपी चौकी पर बैठ करके सतगुरु ने मुझे क्या प्रदान किया? धैर्य प्रदान किया, जिससे निर्भय होई निसंक भजी केवल काहे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके पश्चात मेरे मन से सारी आशंका, सारी शंका ही मिट गई, अर्थात सारे दोष, सारे जो अहंकार था मेरे अंदर, जो मेरे अंदर ये जो होता ना ईर्ष्या की भावना, ये सारी चीज़ें जो है संसार के सारे मोह माया मिट गए। और अब मेरे मन में मृत्यु का कोई भय नहीं, अर्थात अब मैं निर्भय हो चुका हूँ। अब मैंने ईश्वर को जान लिया है, अब मेरे अंदर ज्ञान हो गया है। अब मैं केवल निशंक होकर, अर्थात बिना किसी दोष के, अब मैं केवल ईश्वर का नाम भजना चाहता हूँ, या फिर केवल ईश्वर का नाम भजता हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी जो है ईश्वर के नाम का स्मरण करने की जो महिमा है उसका वर्णन कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं। सतगुरु मिलया ता का भया, जे मनि पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। कबीरदास जी निम्नलिखित पंक्तियों में कहते हैं कि सतगुरु मिलया ता का भया, अगर सतगुरु मिल जाते हैं तो भी क्या हुआ? जे मनि पाड़ी भोल, जे मतलब किसी के मन में ही वो है, कोई कमी है, अगर कोई त्रुटि है। जे मन पाड़ी भोल, अर्थात किसी के मन में ही अगर कोई विकार है, कोई मतलब कोई त्रुटि है, कोई ईर्ष्या है, कोई अभिमान है, तो उसको सदगुरु मिल भी जाएंगे तब भी उसका कल्याण नहीं होगा, अर्थात उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कि पासी बिनंठी कपड़ा, पासी मतलब धूल, बिनंठा मतलब पड़ी हुई है, कपड़ा मतलब कपड़े पे। जिस प्रकार से कपड़े पर धूल पड़ी होने के बाद क्या करे बेचारे चोर, अगर चोल मतलब रंगाई करते हैं, अगर कपड़े की रंगाई करते हैं, कपड़े पर रंग डालते हैं, फिर भी अगर कपड़े पर धूल लगी हुई तो रंग उतने अच्छे से उभर कर नहीं आता, अर्थात कपड़ा उतने अच्छे से रंगीन नहीं होता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी, अगर किसी के मन में ही ईर्ष्या है, किसी के मन में ही खोट है, कोई अगर गुरु के ज्ञान को लेना ही नहीं चाहता है, मन से ही उसके नहीं है, तो सतगुरु उसको मिलकर भी उसका उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? संशय खाया सकल जुग, संसा किन्हु न खद, जे बेधे गुरु अपसिरा, तिन संसा चुणी चुणी खद। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो संशय होती है, जो शंका होती है, शंका मतलब जैसे मान लीजिए कि आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, एक देखा जाता है। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ कि शंका किसको कहते हैं। जैसे कि किसी माता पिता की 2 संतान है, एक बेटा एक बेटी है, तो मान लीजिए कि अब माँ बाप जो होते हैं वो कभी अंतर नहीं करते हैं, लड़का लड़की, मान लीजिए 2 बेटे ही हैं, तो माँ बाप अपने औलाद में कभी अंतर नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बाजार से मिठाई लेके आए, तो बड़े वाले को मिठाई दे दिया, और छोटा वाला मान लीजिए सो रहा है तो उस टाइम नहीं दी और गलती से मिठाई पूरी ख़त्म कर दी बड़े वाले ने। अब छोटा वाला जागा, उसको पता चला कि मिठाई लाई थी और भैया पूरी खा गए और मुझे नहीं मिली, तो वो रोने लगता है। लेकिन माँ बाप कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, खा लिया, आपके भैया आई तो मैं आपको कल और लेके आ दूंगी। तो उस बच्चे के मन में एक शंका हो जाती है कि मम्मी पापा मुझे नहीं बल्कि भैया को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये शंका है, इसका इलाज नहीं, फिर माँ बाप कितना भी कर लें उसके मन में ये शंका रही जाती थी। मैंने एक ऐसी मतलब उदाहरण के तौर पर बताया कि शंका क्या होती है। अब शंका का मतलब यहाँ से नहीं है, यहाँ सांसारिक शंका से है। कबीरदास जी कहते हैं कि संशय खाया सकल, ये जो शंका नाम की बीमारी होती है ना, ये पूरे संसार को खा जाती है, अर्थात शंका से कोई नहीं बच सकता है। संसा किन्हु न खद, लेकिन संसा को कोई नहीं खा सकता, अर्थात शंका किसी के मन से पूरी तरीके से कभी नहीं जाती है। ये शंका पूरे संसार को सर्वनाश कर देती है, सबको खा जाती है जिसके दिमाग में ये शंका का बीज हो जाता है। लेकिन शंका का निवारण कोई नहीं, शंका को कोई आज तक निवारण उसका नहीं कर पाया, अर्थात शंका से कोई जीत नहीं पाया है। जे बेधे गुरु अपसिरा, तिन संसा चुणी चुणी खद। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जे बेधे गुरु अपसिरा, जो शिष्य गुरु के ज्ञान से
गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, गुरु के उपदेश को प्राप्त कर लेता है, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त कर लेता है, उनका सानिध्य प्रदान कर लेता है, तीन संसा चुनी चुनी खाते, तो वो शंका को जो है चुन चुन कर खा लेता है, अर्थात उसके मन से पूरी तरीके से शंका मिट जाती है, पूरी तरीके से ईर्ष्या द्वेष सारे अवगुण मिट जाते हैं और वो परम आनंद को प्राप्त करता है। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तव पावे करतार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु और गोविंद होते हैं, अर्थात जो ईश्वर होते हैं, जो गुरुदेव होते हैं, वो दोनों एक ही हैं, बस उनका आकार अलग अलग है। यहाँ पे कबीरदास जी गुरु की महिमा का अत्यंत वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो गुरु होते हैं और जो ईश्वर होते हैं, ये दोनों एक ही हैं, बस इनका आकार अलग अलग है। ठीक, दोनों ही हमारा उद्धार करते हैं, दोनों ही हमें एक दूसरे से मिलाते हैं। अगर गुरु की कृपा होती है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, अगर ईश्वर की कृपा होती है तो हमें अच्छे गुरु मिलते हैं। तो दोनों एक ही हैं, बस इनका आकार अलग अलग है। आपा मेत जीवत मरे तव पावे करता। कबीरदास जी कहते हैं कि जब आप अपने आप को, अर्थात अपने मन से अहंकार को मिटा देंगे और जब आप अपने गुरु से एकाकार हो जाएंगे, तब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तव पावे करता अर्थात तब मोक्ष को आप प्राप्त करेंगे। जब गुरु के ज्ञान को आप धारण कर लेंगे, गुरु की कथनानुसार आप कर्म करते रहेंगे, तभी जा करके आप इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति करके परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर सतगुरु ना मिलया रही अधूरी सीप, स्वाति जति का पहर करी घरी घरी मांगे भीस। अब कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि कबीर सतगुरु ना मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको गुरु नहीं मिलता है, जिसको सतगुरु नहीं मिलते हैं, रही अधूरी सीप, तो उनकी जो सीख होती है वो अधूरी रह जाती है, अर्थात उनका जो ज्ञान होता है वो अधूरा रह जाता है। स्वांग जति का पहारी करी घर घर मांगे बेस, तो वो क्या करते हैं, स्वांग मतलब साधु का वेश धारण करके वो घर घर भीख मांगते रहते हैं। अर्थात फिर वो, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को अच्छा गुरु मिल गया तो वो ज्ञानी हो जाए, अगर उसने वाकई में ज्ञान धारण किया अपने गुरु से, तो वो क्या करेगा, एक दिन वो संसार को ज्ञान बांटेगा। ठीक, अर्थात उसका कर्म अलग हो जाएगा, उसका रास्ता अलग होगा, वो एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं मिलता है, जिसको गुरु सही नहीं मिलते हैं, उसको पूरा ज्ञान नहीं मिलता, उसको सीख नहीं मिल पाती, जीवन का एक उद्देश्य नहीं मिल पाता है, और क्या करते हैं कि फिर उसको वही जो है सांसारिक मोह माया में लिपटा रहता है, अर्थात जो है उसको वेश धारण करना पड़ता है साधु का, और घर घर बस भीख ही मांगनी पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सतगुरु साचा सूरीवा ताते लोह लुहार, कसणो दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु जो है साचा मतलब सच्चा, सूरीवा मतलब सूरवीर है। जो मेरे सतगुरु हैं वो सच्चे सूरवीर हैं। क्यों है, क्योंकि ताते लोह लुहार, वो बिल्कुल उसी लुहार के समान है जिस प्रकार से जो लुहार होता है, उसी के समान है जिस प्रकार से लुहार होता है। वो लोहे को पीट करके कस करके जो है उसको कसौटी पे, मतलब उसको एकदम खरा बनाता है, और खरा बनाने के बाद जो है उसको मन चाहे आकार देता है। उसी प्रकार जो सतगुरु होते हैं वो इस शिष्य को जो है ज्ञान दे करके उसके मन से सारे विसंगतियों को, सारी बुराइयों को मिटाते हैं और उसको मन चाह आकार देते हैं और उसको परमानंद से मिलाते हैं। तो ये है इस पंक्ति का। नेक्स्ट चलते हैं। थापड़ी पाई थिति भई सतगुरु धीनी धीर, कबीर हीरा बजड़िया मान सरोवर तीर। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि थापड़ी पाई थिति भई सतगुरु धीनी धीर, सतगुरु ने जो है मुझे, मतलब मेरे हृदय में धैर्य की स्थापना कर दी, अर्थात मेरे मन से, मेरे हृदय से सारे विकारों को दूर कर दिया है। और कबीर हीरा बजड़िया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मैं इस मोह माया रूपी संसार में ज्ञान रूपी हीरे का क्या हूँ, बजड़िया व्यापारी हो गया हूँ, मानसरोवर तीर, इस मानसरोवर तीर के किनारे, अर्थात इस माया रूपी संसार के किनारे अब मैं क्या हूँ, ज्ञान रूपी हीरे का व्यापारी बन गया हूँ। जब सतगुरु ने मुझे जो है मेरे हृदय में धैर्य की स्थापना कर दी तब। नेक्स्ट चलते हैं। निश्चल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर, निपजी मैं साझी घड़क वांटे नहीं कबीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि निश्चल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर, सतगुरु ने साहस और धैर्य पूर्वक जो है मुझे मतलब निश्चल निधि मिलाई तत् मुझसे ही एकाकार किया, अर्थात मुझे मेरी ही आत्मा से मिला दिया है, मेरे मन से सारे विकारों को दूर कर दिया। निपजी मैं साझी घड़ा, इस प्रकार से मेरे मन से सारी जो बुराइयां थी, सारी जो विसंगतियां थी, वो सब दूर हो गई हैं और मुझे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मतलब मुझे ईश्वर
का साक्षात्कार हो गया है और इस अनुभव को मैं बांटे नहीं कबीरदास, इस अनुभव को बांटा नहीं जा सकता, इस अनुभव को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, कबीरदास जी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चौपड़ी माड़ी चौहटे अरद उरद बाजार, कहाँ कबीर राम जन खेलो संत विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो माया रूपी बाजार है, इसके अरद उरद मतलब इसके इधर उधर जो है चारों तरफ चौपड़ी माड़ी चौहटे, चौपड़ का जो है खेल चल रहा है। चौपड़ एक खेल होता है, तो कह रहे हैं कि चौपड़ रूपी मतलब ये जो माया रूपी संसार है, माया रूपी संसार का ये जो बाजार है, इसके इधर उधर जो है चौपड़ का खेल चल रहा है, चौपड़ खेल हो रहा है। और काहे कबीर राम जन, कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम के जनों, हे ईश्वर के जनों, खेलो संत विचार, इस चौपड़ में जो है तुम संतों के विचार को, संतों के उपदेश रूपी ज्ञान को धारण करके ही मुक्ति का मार्ग निकाल सकते हो, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो इस बाजार में खेलते ही रहो। नेक्स्ट चलते हैं। बस यहीं तक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।